नमस्कार दोस्तों। आप कोई बिजनेस खोज रहे हैं, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस आइडिया नहीं मिल पा रहा। जो बिजनेस आइडिया मिल रहा है उसमें पूंजी ज़्यादा लग रही है और दोस्तों पूंजी ज़्यादा लगने की वजह से आप उस बिजनेस को नहीं कर पा रहे हैं। आज दोस्तों हम आपको मात्र 2000 रुपये में एक ऐसे बिजनेस आइडिया देने वाले हैं जिस बिजनेस आइडिया में कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है और इसमें ना तो सड़ने का कोई चांस है, ना तो एक्सपायर होने की कोई चांसेज है। और इस बिजनेस को आप आसानी से 2000 रुपये में अपना ब्रांड बना करके कर सकते। अपना ब्रांड, शायद आप समझते होंगे अपना ब्रांड क्या होता है। अपना ब्रांड जैसे चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के अपना प्रोडक्ट लॉन्च करिए, लेकिन आज के ज़माने में दोस्तों आपको सिर्फ आइडिया मिल जाए, बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले भी आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की क्या ज़रूरत है? अगर हम 50 लाख रुपए का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, यानी केस हम उस यूनिट को नहीं चला पा रहे हैं, तो दोस्तों हम फ्लॉप हो जाएंगे। तो दोस्तों जब हमने फार्मा कंपनी की अपनी शुरुआत की तो मेरे भी दिमाग में ऐसे आया, यार मैं छोटा सा आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दूं, वहाँ पे एक कैप्सूल बनाऊं, एक सिरप बनाऊं या कोई भी चूर्ण बनाना शुरू कर दूं। लेकिन तब मेरे दिमाग में यही आया, इसके लिए भी आपको लाख 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़े, कितना भी छोटा यूनिट आप डालेंगे। तो क्यों ना हम यही चीजें मार्केटेड बाय करके दूसरी कंपनी से, जो आज 25 से 30 साल पहले से इस प्रोडक्ट को बना रही हैं और बनाते बनाते उनके पास एक्सपीरियंस भी हो गया, क्यों ना हम यही क्वालिटी का प्रोडक्ट उनसे बनवा करके लॉन्च करें। तो इस विचार से हमने मार्केटेड बाय अपने फार्मा कंपनी को लॉन्च किया। तो उसमें क्वालिटी बेस का WHO कंपनी से बनवा करके प्रोडक्ट को लॉन्च किया। तो दोस्तों इस तरह से आप आज के ज़माने में ऐसे ऐसे पड़े हैं, वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो अपना मार्केट नहीं करते हैं, तो उनसे आप प्रोडक्ट बनवाइए और मार्केट में लाके बेच सकते हैं। इससे होता है अपना ब्रांड बना के लॉन्च करना। तो आज ऐसे ही एक छोटा सा बिजनेस आइडिया आपको देने वाला हूं, लेकिन इस बिजनेस आइडिया में कमाई बहुत ज़बरदस्त है। इसे 2000 में आप शुरू करिए। अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं ब्रांड बनाना चाहते हैं तो एक किसी नाम से आपको एक नाम चॉइस करना होगा। नाम आप कुछ लिख दीजिए, जैसे ब्यूटीफुल, अब ये जो संबंधित है ब्यूटीफुल, अति सुंदर या सुंदर या मैक्स या ऐसे नाम रखना चाहते हैं, या जो भी आप रखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड, क्वालिटी, जो भी आप चलिए मान लीजिए आपने मैक्स रख दिया अपने ब्रांड का नाम। अब इस ब्रांड का नाम मैक्स रख दिया तो उस पर आप एक स्टिकर छपवाना है छोटा सा, इस पर लिख देना है मैक्स क्वांटिटी 1 पीस, इसकी MRP कितना है, MRP डाल देना, बस इतना लिखना है। अगर आप अपना एड्रेस डालना चाहते हो तो ठीक है, नहीं एड्रेस डालना चाहते हो तो मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा स्टिकर लेना है, बस इसी स्टिकर को छपवा के आपको लगा देना, आपका ब्रांड हो गया। अगर आपको लगता है नहीं मैं इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाऊंगा, तो हमें अपना ब्रांड बना के बढ़ाऊंगा जिस ब्रांड नेम से आपकी पहचान होगी और ये नाम कोई ना रख पाए पूरे इंडिया में। तो इस नाम को आपको क्या करवाना पड़ेगा, आपको ट्रेडमार्क यानी कि रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो ट्रेडमार्क करवाने का एक प्रकार की साइट है, उस पर होता है दोस्तों IP इंडिया, उसी से ट्रेडमार्क होता है। लेकिन हो सकता है आप इसे ना खुद कर पाए, तो इसके लिए कुछ संस्थाएं होती हैं, उनके माध्यम से आपको करवाना पड़ेगा। तो संस्था के माध्यम से अगर आप करवाते तो दोस्तों 8000 से 10,000 आपका लग सकता है, जबकि इसकी रियल फीस 3,500 से 4,000 रुपये है। तो इसका डबल आपको देना, बस यही लगेगा। और 8 से 10,000 रुपये या 3 से 4,000 रुपये जो आपका लग रहा है, ये 10 साल के लिए आपको ये RAR मिल जाता है, यानी कि रजिस्टर्ड हो गया। ये आपका प्रोडक्ट 10 साल के लिए मैक्स रजिस्टर्ड हो गया। यहाँ पे लिख उठा आपको R, यहाँ पे R लिखे। जैसे आप देखते होंगे प्रोडक्ट कोई खरीदते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है या तो ट्रेडमार्क, ये पहले ट्रेडमार्क मिलता था। पहले क्या था दोस्तों, जब हमने अपनी कंपनी 2012 में लॉन्च किया था, हमने अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाया तो 5 साल के लिए आपको ट्रेडमार्क मिलता था। 5 साल के बाद ये फिर R मिलता था। इस 5 साल में ट्रेडमार्क इसलिए मिलता था कि अब ये नाम अगर कोई पूरे इंडिया में रखा होगा तो ऑब्जेक्शन कर देगा,
ऑब्जेक्शन कर देगा तो इस नाम से पहले से होगा तो आपको नहीं मिलेगा, तब आपको दूसरा नाम चॉइस करना पड़ता था। लेकिन सरकार ने इस सिस्टम खत्म कर दिया। अब आईपी इंडिया पे जा करके आप खुद सर्च कर सकते हैं जो नाम आप रखना चाहते हैं, इस नाम से ऑल इंडिया में कोई प्रोडक्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप अप्लाई करेंगे। अब 1 महीने में ट्रेडमार्क नहीं मिलता है, अब डायरेक्ट आपको आर मिल जाता है। जैसे यह मैक्स है, यहाँ पे आप आर लिख सकते हैं जिस दिन आप अप्लाई कर। अब देखो अच्छा लगने लगा, यानी कि आपका ये प्रोडक्ट देखने में लगेगा भैया कोई सामान खरीदेगा, ये रजिस्टर्ड प्रोडक्ट, ये रजिस्टर्ड, ये आपके नाम से रजिस्टर्ड हो गया। अब इस नाम से पूरे इंडिया में 10 साल के लिए, कितना दिन के लिए, 10 साल के लिए कोई नहीं रख पाएगा इस नाम से। ये 10 साल के लिए आपका नाम हो गया। अब 10 साल बाद ये फिर रिन्यूअल होगा, रिन्यूअल में भी उतने ही पैसे लगेंगे। तो ये हो गया प्रोडक्ट के रजिस्टर्ड कैसे ब्रांड बनाए जाते हैं। अब ये ब्रांड बनाने के प्रोसीजर को आप समझ गए। अगर ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं, एक स्टिकर छपवाना है। अब स्टिकर छपवाने के बाद अब प्रोडक्ट जो बिजनेस करना है, दोस्तों बिजनेस बहुत सिंपल सा है, बिजनेस बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है। इसे आप खुद कर सकते हैं या 1-2 लड़के रख के आप करवा सकते हैं। मैंने 3 लोगों को बताया है, तीनों लोग दोस्तों, तीनों लोग 2-2 लड़के लगवा के करवा रहे हैं और एक दिन में इनकी इनकम 6,000 से 7,000 रुपए डेली हो रही है। बचत 6,000 से कैसे हो रही, ये दोस्तों देखिए, इसका बिजनेस है यार, ये देख रहे हैं, इसी का बिजनेस है। इस तरह से दोस्तों सब जगह गमला मिलता है, फूल लगा हुआ, और इसमें और डिजाइन। अब आप इसमें देखिए कहीं पे है किसी कंपनी का नाम नहीं, ये हमने लगा था निकाल दिया, हमने लगा था निकाल दिया। जो लड़का कर रहा उसने अपने नाम से लिखा था, उसके नाम से यही लिखा था मैक्स। तो दोस्तों इस पे आपको क्या करना है, जैसे हमने बताया एक छोटा सा स्टिकर लेना है, इसी स्टिकर को यहाँ पे चिपका देना है। और इसी तरह से गमले आपको मार्केट में तरह तरह के गमले सस्ते से सस्ता, महंगा से महंगा, क्वालिटी बेस आपको मिल जाना है। तो आपको ये गमले कहाँ से लेना है, ऑनलाइन तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे आप सिलेक्शन फोटो देख के करेंगे, फिर ऑर्डर दे देंगे। आपके पास जो माल आएगा पता लगा कि वो आपको नहीं पसंद आया। कभी कभी देखिए फोटो में कुछ अलग होता है, रियल में कुछ उतना अच्छा नहीं दिखता है, तो इसलिए हम ये नहीं एडवाइज करेंगे कि आप ऑनलाइन मंगाइए। आप चले जाइए आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट से भी अच्छा आपको पड़ेगा आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, अपने स्टेट की राजधानी में चले जाइए। और हर एक राजधानी में जो बड़ी सिटी होती है दोस्तों, स्टेट की जो राजधानी, उस सिटी में बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, और उनके पास आप जाएंगे तो ऐसे 10 गुलाब के जो है टोटल ऐसे लगे गमले, इसे पूरा टोटल लगा होगा, सजा होगा चारों। अब आपको वहां पे जाके सिर्फ सिलेक्ट करना है कौन कौन कितनी पीस, और उनके यहाँ थोक में ही मिलता है, 1 पीस नहीं मिलता है। वहां पे आपको दर्जन के हिसाब से लेना पड़ेगा, या 100 पीस 200 पीस ऐसे लेना पड़ता है। इस हिसाब से आप सिलेक्ट करके वहां अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं, सस्ता भी ले सकते हैं, महंगा भी ले सकते हैं। अब इसको आप ले लीजिए, बस लाने के बाद आपको 3-4 मॉडल का ले लीजिए, 3-4 मॉडल। अब इसकी बात हम करें दोस्तों, कितने में पड़ा है जानते हैं, ये पड़ा है 6 रुपए में, 6 रुपए में पड़ा है। और मार्केट में आप कितने मिलेगा आप खुद अंदाज लगा लीजिए, 25-30 रुपए से कम नहीं आप पाएंगे। कोई सस्ता देगा तो भी 25 से 30 रुपए में। इस तरह से आपको मार्केट से उठाना है। उठाने के बाद 100 पीस आप उठा ले। अब इसी में और अच्छी क्वालिटी जो आती है 100 रुपए, जो आप 100 रुपए का खरीदेंगे वो मार्केट में 500-600, ये 500-600 बड़े लोग लेते हैं, अच्छे लोग और महंगे महंगे लेते हैं। यानी कि जो लेंगे आपको 10 गुने में वो बिकेगा, 10 गुना में आपको बिकेगा ऐसे नॉर्मल में। अब दोस्तों इस तरह से लेने के बाद अब उसको स्टिकर लगा दीजिए। अब स्टिकर लगाने के बाद एक काम और कर दीजिए, इसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। इसी साइज में आता है पन्नी, पन्नी मिलती है दोस्तों आपको 200 रुपए किलो। और पन्नी लाना है और उसी पन्नी में इसे गमले को डाल देना है, और पन्नी को एक सील मशीन आती है, उसी सील मशीन से या ऊपर से स्टेपलर कर देंगे तो भी चल जाएगा। सील मशीन अगर आप ले लेते हैं 600-700 रुपए की सील मशीन कर देंगे तो और प्रोफेशनल लगने लगेगा, यानी कंपनी का ब्रांड लगने लगेगा। आपको यहाँ पे ब्रांड ही बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक स्टिकर लगा सकते हैं, या ऊपर जो पन्नी में पैक करेंगे वहाँ स्टिकर। अब अगर ऐसे आप बेचेंगे 20 रुपए में, अगर पन्नी में कर देते हैं स्टिकर लग जाता है, तो यही 20 वाला 40 में आसानी से, तब लोगों को माइंड में आता है भैया ये एक ब्रांड है। इसी तरह से ब्रांड की पहचान बनाई जाती है। तो इसी तरह से उठा लीजिए
और इसे मॉडल उठा लीजिए। और इसको दोस्तों एक आता है, जैसे आप देखते होंगे जो डिब्बा बंद खाना वाना आता है, इसी तरह से ट्रांसपेरेंट डिब्बा आते हैं, डिब्बे बड़े बड़े, वो डिब्बे में भी आप रख सकते हैं। लेकिन वो डिब्बे की कीमत 6 से 7 रुपए होती है। तो 6 से 7 रुपए वाले जो गमला आप डिब्बे में रखेंगे, वो गमला भी उठाइए आप 50-100 वाला, और इस डिब्बे में आप ऐसे अंदर पैक कर दीजिए, ऊपर से स्टिकर लगा दीजिए। अब आपका ये ब्रांड हो गया, ये ब्रांड हो गया। तो वहां पे जो 100 रुपए वाला है, जब आप उस डिब्बे में पैक कर देंगे तो उसकी कीमत हो जाएगी 700 से 800। अब इस ढंग से आप अपने चॉइस के अनुसार से 5-6 ब्रांड उठा लीजिए, यानी 5-6 क्वालिटी उठा लीजिए। अब 5-6 क्वालिटी कैसे आप पैक कर लीजिए। अब बेचना कैसे, तो इस तरफ से आपका अपना खुद का ब्रांड हो गया, बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले। अब इसके लिए ना तो आपको दुकान की जरूरत है, ना तो आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत है, और ना कहीं कुछ सीखने की जरूरत है। जो सीखना था वो एक स्टिकर था, स्टिकर आपने बनवा लिया, स्टिकर उठा और बाकी माल जाके उठा लाइए। लाने के बाद लगा करके, एक तो आप इसे दुकान पे सप्लाई कर सकते हैं, थोक का काम करिए। दुकान पे अगर आपका एक पीस के पीछे 10 रुपए आसानी से बचेगा, आसानी से 10 रुपए सारे खर्चे काटने के बाद। अगर आपने एक दिन में 1000 पीस भी दे दिया, 10 दुकान पकड़ लिया, 10 दुकान पे आपने दे दिया 100 पीस, 1000 पीस निकाल दिया, अगर 10 रुपए आपको मिल रहा, चलिए 500 पीस आपने निकाल दिया, 200 पीस निकाल दिया, 10 रुपए आपको मिल रहा, तो भी आपको 2000 रुपए की थोक से आ रहा। अभी शुरुआती तौर पे, और ये लड़का रख के कैसे बेचना। अब इसी तरह से आपने गमले रेडी कर लिया। अब आपको एक लेना है, फोल्डिंग वाली मेज आती है दोस्तों प्लास्टिक की, एक मेज लीजिए और एक प्लास्टिक का स्टूल लीजिए, 150 से 200 रुपए मिलेगा, 500-600 रुपए में मेज मिल जाती है। अब आपको एक लड़का रखना है, अभी एक रखिए, 2 रखिए, लड़के को 9000 रुपए, 5000 रुपए, 6000 रुपए, जितने में आपको लड़का मिल जाए। पढ़ा लिखा लड़का नहीं चाहिए, बेरोजगार बहुत लड़के टहल रहे, जितने कम से कम में आप पा जाए आप उन्हें ले लीजिएगा। उनको लेने के बाद इसी तरह से जो छोटी छोटी मार्केट लगती है, या सिटी में आप देखते होंगे ये चौराहे होते हैं, इस चौराहे पे हमेशा भीड़ रहती है, हमेशा भीड़। तो उसी कहीं पे साइड में इस तरह से स्टॉल लगता हो, आप देखते होंगे कनोपी लगा के लोग फिल्म बेचते रहते हैं, कुछ बेचते रहते हैं। उसी तरह से एक कनोपी आप भी बनवा लीजिए, कनोपी बनवा के 2 लड़के को आप रख दीजिए, और एक बोर्ड छपवा लीजिएगा, एक बैनर में अगर आप ब्रांड बना रहे हैं तो मैक्स गमला फ्लावर है, ऐसे ऐसे करके अपना कुछ आप छपवा दीजिए, बढ़िया से वो लगा के बैठेगा, लगेगा कि कंपनी का प्रचार हो रहा, कोई ब्रांड है, उस ढंग से बैठ जाएगा। 30 लड़के को 4-5 टाइप को आप दे देंगे, 4-5 टाइप को दे देंगे। अगर एक टाइप में से 10-10 पीस बिचा तो कितना बिका दोस्तों, वहां पे 50 से 60 पीस एक लड़के के द्वारा बिक रहा है। और जो लड़का खुद बेच रहा है, होलसेल में आपको जैसे समझा देते हैं, ये मान लीजिए आपका 5 रुपए का है, या कुल मिला जुला के 10 रुपए में आपका पड़ा, ये लड़का बेचेगा 25 रुपए में, कम से कम 10 वाला 25 रुपए में बिकेगा, आपको मार्जिन 15 रुपए एक पीस के पीछे आ रही। अगर इसी तरह से जो और बड़ा महंगा है उस पर और ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन हम इसी के रेशियो से मान के चलते, अगर वो 50 पीस बेच रहा है, 50 गुणे 15, 750 रुपए, 750 रुपए बेच रहा है। अब इसमें से 300 रुपए आप लड़के का निकाल दीजिए, अगर 9000 महीना दे रहे हैं, बचा कितना, 350 रुपए निकाल देंगे, बचा आपका 450 रुपए। चलिए 400 रुपए, एक लड़के से आपकी इनकम कितना हो रही है, 450 रुपए आपकी बचत हो रही। 2 लड़का आपने रखा, 800 रुपए पर डे, यानी 24,000 रुपए महीना ये आ रहा है। ऊपर से आप जो होलसेल में काम कर रहे हैं उधर का काम कर सकते हैं, यानी बिजनेस आइडिया हो, कम पूंजी वाला हो। अब अगर आप यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई डाल दिए होते तो कितनी भी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे आपको 3 से 4 लाख रुपए वेस्ट करना पड़ेगा। ऊपर से रॉ मटेरियल रखेंगे, ऊपर से सप्लाई करने का दुनिया भर का टेंशन होगा, और इसमें कोई टेंशन नहीं है। आपने 2000 का ये गमला उठाया, फ्लेवर लाया, और उसके बाद लाने के बाद आप बेच रहे हैं, और इसमें अगर आप फ्लॉप भी हो जा रहे हैं तो इसमें एक पैसे नहीं वेस्ट होगा। कैसे नहीं वेस्ट होगा, और वही जो आपने स्टिकर लिया है वही आपका जाएगा 200-400 रुपए। बाकी तो जितने में आपने गमला उठाया है, खरीद रेट में जब चाहेंगे किसी भी दुकान पर दे देंगे, किसी भी दुकान पर आप दे देंगे, जो दुकानें होती हैं सजावट वाली, उनके यहाँ दे देंगे, आसानी से आपका बिक जाएगा।
आसानी से आपका पैसा खाली हो जाएगा, एक पैसे वेस्ट नहीं हो। तो दोस्तों ऐसे आइडियाज होने चाहिए। इस ढंग से इस बिजनेस को करके आप दोस्तों अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और जब इसमें आप सीख जाएं तो इसको बड़े स्तर पे कर दीजिए, कहीं पे थोक में खोल दीजिए। फिर धीरे धीरे जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारे बिजनेस जो करते हैं आपके यहाँ अपने आप माल आपको दे जाएंगे, और माल दे जाएंगे वहाँ पे आपका पूंजी भी नहीं लगेगा। आप माल बेचिए, उनको पैसे दीजिए। तो दोस्तों बिजनेस ऐसे किया जाता है। अब आप जब भी इसके बिजनेस की शुरुआत करना, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों, वो इंफॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है, सब लोग भी अपने सपने को पूरा करें और आगे बढ़ें दोस्तों। या कोई भी बिजनेस आइडिया आपको चाहिए, 3-4 क्षेत्रों में मैं बिजनेस का आइडिया अच्छे तरह दे दूंगा। इन 4 क्षेत्र में मेरे घर पे बिजनेस होता है। वो 4 क्षेत्र कौन से हैं? फार्मा डिवीजन, किराना से रिलेटिव, कपड़े से रिलेटिव और जूता चप्पल से रिलेटेड, ये 4 बिजनेस मेरे घर में होते हैं। इसमें होलसेल का भी काम मेरे घर होता है, तो फुटकर का भी होता है, और फार्मा डिवीजन दोस्तों मैं डील करता हूं। तो इसलिए फार्मा से संबंधित A to Z जानकारी आपको मिल जाएगी जब भी आप बिजनेस करना हो फार्मा से डिवीजन से, या इन 4 चीजों में कोई भी बिजनेस आपको करना है उससे संबंधित आपको आइडिया चाहिए। आप दुकान खोलने से लेकर आइडिया कैसे हम बेचे कि हमारा बिजनेस चले हमारे एरिया में, कोई भी आइडिया आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वो आइडिया हम आपको प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों।